किसान भाइयों, सोयाबीन की ए टू जेड जानकारी वाला यह दूसरा वीडियो है। दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम आपको सोयाबीन की फसल की टॉप 5 वाली ऐसी वैरायटीज बताने वाले हैं जिसके अंदर आपको आपके अकाल के अनुसार, आपके पानी की किल्लत के अनुसार, या फिर आपके प्रोडक्शन के अनुसार, या फिर आपके एरिया के अनुसार, या फिर आपके प्रोडक्शन के टारगेट के अनुसार आपको ये 5 वैरायटीज बताने हम जा रहे हैं। तो ये 5 वैरायटीज टॉप वाली होने वाली है क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज मार्केट में मिलती है। कुछ के ऊपर वायरस आ जाता है, कुछ के ऊपर तांबेरा आ जाता है। तो अलग अलग कीटकों का भी अटैक कम ज्यादा पैमाने पर अलग अलग वैरायटी के अंदर होता रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 ऐसी वैरायटी चुन ली है जो आपको बताने वाले हैं। आपको एक और बात बता दे, 5 से लेकर हम एक की तरफ जाने वाले हैं। तो इसमें ऐसा मत समझो कि यार 5वीं वैरायटी हमारे लिए कुछ काम की नहीं है, डायरेक्ट हम एक नंबर की फसल उठाकर हमारे खेत के अंदर लगा देते हैं। तो हर एक वैरायटी के कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। तो वो माइनस पॉइंट जाने बिना अगर आप ऐसा डिसीजन लोगे तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मेरा सुझाव माने तो यार हर एक चीज के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हर एक चीज अच्छी भी नहीं होती और बुरी भी नहीं होती। तो अच्छी चीजें अगर आपके लिए लागू पड़ती है, अच्छा आपके खेत के लिए हो जाता है, तो आप उसका चुनाव बेझिझक कर सकते हो। तो अगर हम 5वीं वैरायटी के बारे में बात करें जो हमने 5 नंबर पे रखा है, वो है हमारी वैरायटी JS 335। तो ये जो वैरायटी है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो वैरायटी है ये आपको जहां पे बारिश अच्छी तरीके से गिरता है या फिर जमीन में पानी पर्याप्त मात्रा में रहती है, वापसा कंडीशन अच्छा रहता है, तो ऐसी जमीन में आप इस वैरायटी को आप चुनाव कर सकते हो। तो इस वैरायटी का चुनाव करते वक्त पानी की रिक्वायरमेंट आपको अच्छी तरीके से लगती है, ये आपको ये ध्यान में अच्छी तरीके से रखना है। दूसरी बात करें तो ये जो वैरायटी है, अभी देखो सोयाबीन के अंदर भी दो प्रकार होते हैं वैरायटीज के अंदर। एक क्या होता है, सीधी बढ़ने वाली एक वैरायटी होती है, और अपना कुछ क्या वैरायटी, कुछ कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो फुटाव करती है, यानी कि उससे कल्ले निकलते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो फुटाव करने वाली जो वैरायटी है, ये जो JS 335 है, ये फुटाव करने वाले वैरायटीज के अंदर आती है। तो ये वाली वैरायटीज भी हम आपको बता देंगे कि कौन सी वाली है। तो ये टॉप 5 के अंदर हमने सब प्रकार से एक मैनेज कर, मतलब आपकी कंडीशन कोई भी हो, आपको इन पांचों में से एक वाली तो वैरायटी आपको अच्छी मिल जाने वाली है। तो पानी की रिक्वायरमेंट इसकी आपको लगने ही वाली है। अगर आपके एरिया में बारिश कम गिरता होगा, राजस्थान जैसा एरिया होगा, तो इस वैरायटी का चुनाव आपको करना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो ये इस वैरायटी के अंदर फुटाव अच्छे से होता है, फलियां भी अच्छे से लगती है, डिसीज और इंसेक्ट का जो भी प्रेशर रहता है वो मीडियम रहता है, ज्यादा हेवी भी नहीं रहता है। और साथ ही साथ इसका जो प्रोडक्शन निकलता है लगभग 9 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से एवरेज निकलता है। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ और ज्यादा भी बताया नहीं यार। देखो कुछ भी वीडियो बनाना मतलब ऐसा बड़ा चढ़ा के बोलना यार 12 12 क्विंटल 14 क्विंटल, ऐसा कुछ नहीं। उल्टा हम हमारे मन के अंदर जो कैलकुलेशन करते उसके अंदर कम से कम फिगर रखेंगे। तो क्या होता है, जब हमें एक्चुअल में प्रोडक्शन मिलता है तो हमारा वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अच्छा भी रहता है। और साथ ही साथ हम 9 क्विंटल 10 क्विंटल के हिसाब से अगर हमारा खर्चा करेंगे तो हमारा खर्चा भी कम से कम रहता है, तो हमें बोनस ही मिलता है। इससे कम तो इसका एवरेज नहीं होता है अगर आप ठीक ठाक इस वैरायटी का प्रोडक्शन आपके जमीन के अंदर लेते हो। तो हमारे तो किसान भाइयों, हमारी जो चौथी वैरायटी है जिसका नाम है JS 9560, ये आपकी सीधी बढ़ने वाली वैरायटी, यानी कि हमने पहले बताया ना आपको कि एक फुटाव करने वाली वैरायटी होती है और एक सीधी बढ़ने वाली वैरायटी होती है। तो ये सीधी बढ़ने वाली वैरायटी जब आप लगाओगे तो जो डिस्टेंस रहेगा बीजों की जो दूरी होती है वो आपको कम से कम रखनी है, क्योंकि इसका एक सिंगल वाला स्टेम होता है। तो इसकी वजह से आपको ये करना पड़ेगा। अभी आप कहोगे कि यार जो फुटाव करने वाली जो वैरायटीज होती है वो अच्छी होती है, तो हम ये सिंगल स्टेम वाली वैरायटी को 4 नंबर पे क्यों रखे। तो ये जो सिंगल स्टेम वाली जो वैरायटी होती है, ये पानी कम भी हुआ, थोड़ा सा पानी कम भी हुआ, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो ठीक ठाक देने में समर्थ रहती है। मतलब अच्छा सा प्रोडक्शन आपको मिल जाता है, आपका ज्यादा भी नुकसान नहीं होता है। यानी कि ये जो वैरायटी हम बता रहे हैं ये ड्राई एरिया के लिए बता रहे हैं। तो इसका भी प्रोडक्शन आपको 1 एकड़ के हिसाब से 9 क्विंटल के आसपास आपको मिल जाता है। प्रोडक्शन का देखो यार, ये जो चीजें होते हैं ना, ये आपके खर्चे के ऊपर और आपके जमीन के हेल्थ के ऊपर रहता है।
तो इसको जो भी आप किसान होंगे, आप इसको एक आइडियल कंडीशन के अंदर इतना एवरेज मान के चल सकते हो। तो JS9560 ड्राई एरिया के लिए सबसे बेटर साबित रहती है, इसीलिए हमने इसको चौथे नंबर पे रखा है। तो किसान भाइयों, हमने जो 3 नंबर पे जो वैरायटी रखी है उसका नाम है JS9305। ये जो वैरायटी है ये भी आपकी सिंगल स्टेम वाली ही है। इस सिंगल स्टेम वाले का वो आपने चौथे नंबर पे जो वैरायटीज देखी उसी की तरह इसका भी सब कुछ मामला है, इसको भी पानी कम लगता है। ये दोनों जुड़वा भी आप कह सकते हैं। इस वैरायटी का प्रोडक्शन, पानी की रिक्वायरमेंट सब, डीसी प्रेशर, इनसे प्रेशर, ये सब एक जैसा है। क्या होता है, इसका अल्टरनेटिव हमने क्यों दिया है इस ड्राई एरिया की वैरायटी का, क्योंकि क्या होता है कई जगह पे आपका जो भी सीड होता है उसका शॉर्टेज हो जाता है, तो आप बेवजह तकलीफ में ना आ जाओ, इसलिए हमने इसको तीसरे नंबर पे रखा है। अभी बाकी वाले जो 2 नंबर और 1 नंबर पे जो वैरायटीज होने वाली है वो आपके ज्यादा पानी, मतलब जहाँ पे बारिश अच्छा होता है, जमीन की नमी अच्छी रहती है, ऐसे वाले जगहों के लिए 2 टॉप वाली वैरायटीज हमारे दूसरे और पहले नंबर पे रहने वाली है। लेकिन उससे पहले इसका भी एवरेज देख लेते हैं। इसका भी एवरेज आपको 9 क्विंटल के आसपास आराम से मिल जाता है अगर आपका मैनेजमेंट ठीक तरह से रहा तो। अभी दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे हमने 2 वैरायटीज रखी है, जिन दोनों का अनुभव 1 नंबर है बॉस। आप इन दोनों में से कोई भी वैरायटी करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप चलते 2 नंबर की वैरायटी कौन सी है देख लेते हैं। तो किसान भाइयों, जिसका आपको इंतजार था दूसरे नंबर पे कौन सी वाली वैरायटी है, तो दूसरे नंबर पे है आपकी KDS 726 वाली वैरायटी। अभी आप कहोगे कि यार पहले नंबर पे कौन सी है, ऐसी कौन सी वाली पर है पहली वाली वैरायटी, तो वो बाद में जानेंगे। पहले आपको ये जान लेना है कि इस KDS 726 को फूले संगम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो पानी की रिक्वायरमेंट है ये आपको ज्यादा लगी। अगर इसको पानी का तनाव बढ़ गया या फिर बारिश कम हुई तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रोडक्शन कम हो सकता है। इसका प्रोडक्शन आसानी से 10 क्विंटल के ऊपर ही जाता है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपको आराम से 10 क्विंटल इसका प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ KDS 726 यह जो वैरायटी है ये फुटाव करने वाली है। इसके फुटाव बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, 300 से ज्यादा फलियां तक लग जाती है अगर आप इसका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हो। आप अगर चाहो तो इसका जो इस्तेमाल है, अगर आपका खेत कम हो, आपके पास लेबर अवेलेबिलिटी अच्छा हो, तो आप टोकन के सहायता से भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हो। टोकन मतलब क्या, आप हाथ से जो बीज लगाते हैं उसको टोकन मेथड कहते हैं। तो टोकन मेथड के लिए भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हो। इस वैरायटी के अंदर डिसीज और इंसेक्ट प्रेशर भी कम रहता है, प्रोडक्शन भी अच्छा आता है। जो ग्रीननेस है, जो ग्रीन टोन है, वो इस वैरायटी में भी अच्छा रहता है। तो KDS 726 के बारे में भी बहुत सारे किसानों का सोचा होगा, कुछ किसानों ने तो की भी होगी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन उससे पहले एक बात मान लो कि यार जो भी आपके जमीन का हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, हल्का वाला जमीन आपका अगर नहीं होगा, तो सोयाबीन की दुनिया की कौन सी भी वैरायटी कर लो, आपको प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सोयाबीन की वैरायटी, कोई भी वैरायटी हो, सोयाबीन की फसल के लिए जो आपको जमीन का चुनाव लगता है वो उसमें जितना लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, मतलब पानी छोड़ने वाली जितनी जमीन अच्छी होगी उतना ही अच्छा वो सोयाबीन के फसल के लिए रहता है। तो जहां पे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ज्यादा पानी पकड़ के रखती है, ऐसी वाली जो जमीन होगी जहां पे बारिश गिरने के बाद 15 दिन तक खेत में भी जा नहीं सकते, ऐसी जगह पे कोई भी सोयाबीन की वैरायटी का चुनाव मत कीजिए, आप लॉस में जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि यार आपको सोयाबीन की फसल कौन सी जमीन में करनी है, तभी आपको ये जो हम बता रहे हैं इसका रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ अभी देख लेते हैं कि यार 1 नंबर पे हमारी कौन सी वैरायटी है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो। अभी इसका अगला वाला पार्ट अगर देखना चाहते हो तो समय पर, वो भी समय पर देखने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट समय पे मिल सके। तो चलिए अभी जान लेते हैं पहला वाला वैरायटी कौन सा है। तो किसान भाइयों, पहले नंबर पे जो वैरायटी है वो विगर बायोटेक कंपनी की करिश्मा वैरायटी है।
तो ये जो करिश्मा वैरायटी है, नाम की तरह करिश्मा दिखाती है। बहुत सारे किसानों का इसका बहुत अच्छा अनुभव है, जो आपको कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा कि इस वैरायटी के बारे में आपको कोई भी बुरा भला देखने देखने वाला बोलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वैरायटी का परफॉर्मेंस ही वैसा है। यह भी 10 क्विंटल के ऊपर आपको अच्छे से प्रोडक्शन दे देती है, लेकिन इसका भी रिक्वायरमेंट वही है कि पानी इसको ज्यादा मात्रा में लगता है। अगर पानी का तनाव पड़ गया तो आपका प्रोडक्शन कम भी हो सकता है। ये जो करिश्मा वैरायटी डिसीज और इंसेक्ट के प्रति थोड़ा सस्टेन कर लेती है, मजबूती के साथ डटे रहती है। पत्तियों का जो ग्रीन टोन है वो भी अच्छा रहता है। एक फली के अंदर 4 दाने होते हैं, इसीलिए इसका जो एवरेज है 11 के ऊपर भी आराम से मिल जाता है, अगर आपकी जमीन मीडियम वाली होगी तो इसके साथ साथ आज के खास बात में बहुत ही खास होने वाला है। तो खास बात के अंदर आपने जो टॉप वैरायटीज है, उन टॉप 5 वैरायटी में से कोई ना कोई एक वैरायटी का चुनाव तो किया होगा। लेकिन सोयाबीन की ऐसी फसल है कि जिसके अंदर आप देखो यार, एक बात होती है, हम इंसानों में कैसा टेस्ट होता है, मुझे मीठा पसंद है, सामने वाले को तीखा पसंद होता है। तो हर एक का टेस्ट होता है कि अगर वो चीज उसको खाने को मिले तो वो ज्यादा खाता है, तो और ज्यादा खाया तो तबीयत वगैरह अच्छा होता है। तो वैसे ही फसलों का भी होता है। जैसे कि मक्का की फसल के अंदर जिंक ज्यादा डाल दिया तो मक्का की फसल बहुत अच्छे से हो जाती है। तो वैसे ही सोयाबीन की फसल के अंदर अगर आप फेरस का एप्लीकेशन ज्यादा करोगे, ये आपको पता नहीं होगा इसलिए मैंने बता दिया खास बात के अंदर। अगर फेरस का अगर एप्लीकेशन करते हो, फेरस सल्फेट पानी में से भी देते हो, खुले पानी में से, या फिर अगर बारिश का एरिया है आपका तो सूखी मिट्टी में मिक्स कर भी आप बीच में डाल सकते हो। या फिर आपको लगता है कि यार मैं फेरस सल्फेट का 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम का शाम के वक्त स्प्रे भी कर सकता हो, तो उसका भी आप स्प्रेइंग कर सकते हो। या फिर सॉरी या फिर आप या फिर आप कोई भी कॉम्बिनेशन सोयाबीन के फसल के अंदर डालने होंगे और डालने वाले होंगे, तो वहां पे आप चिलेटेड फेरस का भी इस्तेमाल उस कॉम्बिनेशन के अंदर कर सकते हो। सिर्फ रिक्वायरमेंट इतना है कि चिलेटेड फेरस आपका पीले रंग का नहीं होना चाहिए। चिलेटेड फेरस सफेद रंग का होता है। जो कंपनी आप चिलेटेड फेरस पीले रंग का बेचती है, 2 नंबर का धंधा करती है, उन कंपनी की रिपोर्ट किया करो। वो डुप्लीकेट है बॉस। आपको अगर प्रूफ करना है तो उस चिलेटेड फेरस जो आपको पीले रंग का बेच रहा है उसको आप 1261 के अंदर डालोगे तो वो फट जाएगा। फटने का कारण क्या है, उस चिलेटेड फेरस के पैकेट के अंदर आपको फेरस सल्फेट डालकर चिलेटेड के नाम से पैसा निकाल रहे हैं। तो आपको डुप्लीकेट से भी बचना है, और ये इसका टेस्ट मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, ओरिजिनल जो चिलेटेड फेरस है ना, वो अगर आप 1261 के अंदर डालोगे फटेगा नहीं। तो ये भी बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत ईमानदारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।